तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आप लोग देख रहे हैं क्रेजी मूवी एक्सप्लेन वीडियो। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं डाउन मूवी, जो कि एक लिफ्ट में दो आदमी फंस जाते हैं। वो कैसे बाहर निकलते हैं, किस तरह सिचुएशन में फंसते हैं। एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। चलिए मूवी को शुरू करते हैं एक्सप्लेन, आपको अच्छा लगेगा। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि एक जेनी नाम की एक लड़की जो स्टाफ होती है अपने कर्मचारी से, वो अपने हस्बैंड को एक मेल लिख रही थी कि ताकि मैं उसे सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रही थी। वो अपना काम वाम करके घर की ओर निकल रही थी, तभी उसके हस्बैंड का मेल वापस नहीं आया। तो ये सब देख कर के वो वापस चली गई। इधर दूसरी ओर एक और कर्मचारी अपने कपड़े उपड़े पहन करके वो भी अपने घर की ओर निकल रहा। दूसरे सीन में दिखाया गया कि दोनों स्टाफ अपने एक लिफ्ट में दिखते हैं, पर वो दोनों बात करते हैं कि मैंने तुम्हें अभी तक एक बार भी नहीं देखा। वो लड़की भी बोलती है कि मैंने भी तुम्हें एक बार अभी तक नहीं देखा, इस ऑफिस में काम करते। एकाएक लिफ्ट बंद हो जाती है। वो लोग घबरा जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। इधर जेनी सोचती है कि मैं तो लेट हो जाऊंगी, मुझे तो घर जल्दी पहुंचना है। इधर दूसरी ओर वो कैमरा में देख कर के हाथ हिलाते हैं कि कोई है कि नहीं, मैं फंस गया हूँ। ये सब देख कर उनका टावर भी जाम हो जाता है। ये सब देख कर के जेनी बहुत से डर जाती है। उसे अब क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रही थी। पर वो लड़का जो देख रहा था उसे देख कर के स्माइल कर रहा था कोई बात नहीं, हम फंस गए हैं, कोई बात नहीं, हम निकल सकते हैं। जेनी बोलती है कि मुझे जल्दी से घर जाना है, पर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई आएगा और हमें यहाँ से निकाल के लेके चला जाएगा। दूसरी तरफ वो लड़का वो सोचता है कि इस लिफ्ट से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। तो वो लोग लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो उतना तो लंबा नहीं होता है, पर वो लड़की को बोलते तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें उठा करके वो खिड़की खोल देना तुम। वो लोग हार मान जाते हैं, फिर आपस में बैठ करके आपस में गलबात करने लग जाते हैं। आपस में एक दूसरे की बात कहने बोलने लग जाते हैं। दोनों आपस में बात करते करते थक जाते हैं। दोनों को भूख भी लगती है, पर वो लड़का जो है उसे एक पानी की बोतल देता है, कहता है ये लो तुम पानी पी लो, बिस्किट उस्किट भी रखा हुआ है मेरे पास, ये तुम ले सकते हो। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तुम पानी की बोतल सिर्फ दे दो। वो पानी पी के साइड में बैठ जाती है। वो गलबात करती है कि हम लोग कैसे वापस निकलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर दूसरी तरफ दिखाया गया है कि वो लोग आराम से सो रहे हैं। फिर जेनी को लगता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो वो बोलता है कि बाथरूम तुम यहीं कर सकते हो। पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे दूसरी जगह चाहिए। पर वो बोलता है कि कोई नहीं, तुम ये लो बोतल, तुम इसमें कर सकती हो, ये नेचुरल चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस बोतल में बैठ कर के वो बाथरूम करने लग जाती है। ये सब करने के बाद फिर आपस में वो दोनों अच्छे से गलबात करने लग जाते हैं। फिर एक दूसरे की पेंटिंग उस लिफ्ट में बना देते हैं कि ताकि यहाँ पे कोई वापस फंसे तो इस पेंटिंग को देख सकते हैं। वो दोनों ऐसे करते करते मौज मस्ती करने लग जाते हैं। दोनों आपस में खेलने लग जाते हैं। पर उन्हें मन में एक शंका था कि हम लोग वापस कैसे यहाँ से निकलेंगे। पर ये सब करने के बाद भी उसके मन में यही था कि मुझे घर जल्दी जाना है किसी तरह से। फिर वो लड़का अपनी बैग से एक वाइन की बोतल निकालता है, कहता है ये लो तुम पियोगी। तो फिर वो दोनों आपस में ड्रिंक व्रिंक पीते हैं। फिर आपस में एक दूसरे की तस्वीर बनाते हैं। पर वो लड़का उस लड़की की तस्वीर बहुत अच्छी तरह से बनाती है, पर लड़का है वो उसे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। पर वो लड़की बोलती कि नहीं, मेरे पास, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। फिर वो दोनों आपस में मौज मस्ती करने लग जाते हैं, एक दूसरे की सेल्फी लेने लग जाते हैं। बोलते हैं कि तुमने बताओ फर्स्ट टाइम सेक्स कब किया था। तो लड़की बोली कि मैंने अपने लाइब्रेरी में सेक्स किया था। तो लड़का बोलता है मैंने भी अपने वेट के साथ सेक्स किया था, वो भी गाड़ी में, जो कि उसकी मौत हो चुकी है उसी। तो वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सेक्स कर सकते हो। लड़का तैयार हो जाता है, वो दोनों अपने आप में ही काम करने में लग जाते हैं। वो लड़का बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या बोलती हो तुम। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरा तो शादी हो चुका है, मैं तुमसे प्यार वार नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। तो लड़का बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत दिन से मैं देख रहा था और तुम पे मेरी नज़र थी। पर ये सब वो लड़की सुन करके चौंक जाती है, क्या बोल रहे हो तुम। वो लड़का बोलता है कि ये लिफ्ट तो मैंने बंद कराई है क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। लड़की बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, मुझे यहाँ से घर वापस जाना है, जल्दी खोलो यहाँ से। वो लड़का बोलता है मैं अभी खोलता हूँ यहाँ से। बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, सब तुमने नहीं किया। तो लड़का बोलता है देख लो, मेरे पास
तुम्हारी फ़ोटोज़ है जो मैं तुम्हें छुप छुप के देखा करता था। लड़की बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो लड़का बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें पाना चाहता था। तो ये सब देख करके लड़की को बहुत सा गुस्सा आ जाता है और वो लड़के के ऊपर फाइट करने लग जाती है। लड़का वो चाबी ले करके वहाँ से बाहर निकलने लगता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे बंद करके रखूँगा। जैसे वो लिफ्ट की ओर चालू करता है तो लड़की दौड़ के उसके पास जाती है और कहती है कि चाबी मुझे दे दो, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। लड़का बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो मैं यहीं रखूँगा। और वो दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं चाबी के लिए और चाबी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, चाबी को खींचने लगते हैं। चाबी जैसी खींचती हो चाबी टूट जाती है। लड़की बोलती है तुमने क्या किया, मुझे घर जाना है। वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो लड़की गुस्से में आके उसके सर पर एक बोतल कस के मार देती है, जिसका माथा उसका फूट जाता है। उधर से एक लड़का भी उठता है, उसके सर पे कस की और मारता है और उसका भी दिमाग हिल जाता है। पर इधर वापस थोड़ी देर होते दोनों उठते हैं, बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो बोलता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, चाबी भी तुमने तोड़ दिया है। फिर इधर लड़का बोलता है कि क्यों ना हम इस लिफ्ट के दरवाजे से जो ऊपर छत पे लगा हुआ है उससे हम बाहर जा सकते हैं। तो लड़की बोलती है ठीक है, मैं रेडी हूँ। वो अपने बैग से निकाल करके उसमें से एक चाकू रहता है, उससे उसकी बैग से निकाल लेता है और वो बोलता है कि मुझे ऊपर उठा लो, मैं ऊपर की ओर बढ़ूँगा, फिर तुम्हें भी मैं बाहर उठा लूँगा। फिर लड़की बोलती है कि लड़की को उसके ऊपर शक रहता है। वो बोलती है कि नहीं, पहले मैं जाऊँगा फिर तुम जाओगी। फिर वैसे करने से फिर वो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा ऊपर, फिर मुझे तुम खींच लेना ऊपर। ये सब बोल करके लड़की लड़के को अपने बात में फंसा लेती है। फिर लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर लड़का उस लड़की को अपने कंधे पे लेता है और उसे उठाता है, कहता है कि ये लो तुम ऊपर जाओ, फिर तुम मुझे ऊपर से खींच लेना। लड़की ये सब देख करके तेज़ बनती है और दरवाज़ा बंद कर देती, कहती कि तुम यहीं पर अब सड़ो, तुम्हारी यही सज़ा है। लड़का ये सब देख करके चिल्लाने लग जाता है और अपने आप को बजाड़ने लग जाता है। फिर लड़का सोचता है कि अब मुझे भी निकलना। वो अपने सारे कपड़े खोल करके ऊपर से बिग करके वो रस्सी की मदद से वो लटक करके ऊपर चढ़ जाता है। इधर लड़की दूसरी ओर जल्दी जल्दी चढ़ने लग जाती है। इधर लड़का भी उसके करीब पहुंच जाता है और जैसी लड़की लिफ्ट खोलने वाली रहती है, लड़का उसे पकड़ करके फिर से वो लोग लिफ्ट में गिर जाते हैं। वो दोनों को जैसे ही नीचे गिरते हैं वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद जेनी को होश आता है। फिर वो देखती है कि वो लड़का वहीं पे सोया हुआ, तो वो करती है, वो देखती है कि फायर है, तो यहाँ पे आग लगा के वो सोचती है कि कोई अलार्म बजेगा, फिर वो कोई मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। वो लड़का बोलता है तुम्हें कोई बचाने के लिए यहाँ नहीं आएगा, तुम यहीं पे मरोगी मेरे साथ। फिर जेनी उसके सर पे कस के मार देती है और उसके पैर हाथ बांध देती है और फिर अपने मोबाइल से वो निकाल करके वो कन्फर्म कराती है कि ये सब इसने साजिश रचा है और ये मुझे मारना चाहता है। वो लड़का को बोलती है कि तुम ये सब बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से यहीं पे मार दूँगी। तो लड़का बोलता है, ये सब अपने कबूल कर लेता है कि हाँ ये सब मैंने किया है, मैं एक जेल से भाग गया था, मुझे कुछ काम की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ चपरासी की नौकरी मिली थी, इसलिए मैं यहाँ काम करने लग गया था। फिर मुझे तुम दिखे तो तुमसे मुझे प्यार हो गया था। फिर ऐसे ही टाइम पास करने के बाद वो लड़का बताता है कि सच में मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो। वो लड़की बोलती है कि तुम चुपचाप साइड में बैठो। फिर दूसरी ओर हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि कोई इस मंजिल में आ रहा है। पर इधर दूसरे सीन में हमें दिखाया गया है कि वो लड़की के जो फ्रेंड लोग होते हैं, दूसरे सीन में हमें दिखाया गया है कि उसी बिल्डिंग में एक कर्मचारी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस बिल्डिंग में लेके आता है। उसे अपनी कंपनी दिखानी थी, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है। पर उसे थोड़ा सा शक होता है कि इस बिल्डिंग का लिफ्ट बंद कैसे है। उसने देखा कि जैसी लिफ्ट में देखा कि जेनिफी और एक लड़का उस लिफ्ट में गिरे हुए, तो बोलता है कि जेनिफी तुम डरो, मैं तुम्हें निकालता हूँ। एक रड लाता है और उस गेट को खोलने लगता है। तो जेनिफी बोलती है कि रड मुझे दे दो, मैं वापस निकल जाऊँगी। तो वो लड़का उसे घींच करके साइड ले जाता है। जैसे ही वो रड बिकता है और सामने की ओर झाँकता है तो देखता है कि एक ठो लड़का उस रड को लेके खड़ा है और दूसरी ओर देखता है, लिफ्ट वो चालू कर देता है और लड़का वहीं पे मर जाता है। फिर इधर वो लड़का जेनिफर को उठाकर फिर वो बॉडीगार्ड का एक ड्रेस पहन करके जेनिफर की सारी वीडियो जो लिफ्ट में बनाई थी उसने डिलीट कर दी।
फिर उधर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुमने कहाँ देखा है। तो उसकी आंखों में देख करके वो लड़की समझ जाती है कि इसने उसे मारा है। वो हंसता है और उसे कस करके बुलाता है और उसे भी मार देता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया गया कि जेनिफर को डिक्की में बंद करके वो दूसरी ओर ले जाता है। फिर वो गाड़ी रोक करके अपने पेट्रोल को निकालता है और गाड़ी में आग लगाना चाहता है। फिर जेनिफर की जैसी होश में आती है उसके सर पर कस के मार के गाड़ी को लेके चली जाती है और उसके पीछे पीछे वो लड़का दौड़ने लग जाता है। फिर वो देखता है कि जेनिफर उसकी ओर आ रहा है गाड़ी ले करके। जेनिफर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और फिर बाहर निकल करके उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसे लहका देती है और उसे वहीं पे मार देती है। इस कहानी से हमें सीख मिलता है यही कि किसी लड़की को ज़्यादा मत छेड़ो, नहीं तो यही हाल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर कमेंट करें। इसी तरह